प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। अभी तक के वीडियो में हमने देखा था कि अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण को मैंने एक एक पॉइंट बताने का आपको प्रयास किया है। अभी की वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों समझना है कि जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करता है, और उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब के निर्माण में सेम वही प्रोसेस है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आपको देखना है। उत्तल दर्पण की प्रकृति आपको समझना है। उत्तल दर्पण में फोकस क्या है, एफ क्या है, वो कैसे बनता है जानना है। आप जानते हैं उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि मैंने कांच लिया। अभी ये दर्पण नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये क्या है, ये गोली कांच है। लेकिन गोली कांच को ध्यान करिए, जब आप कान के पार्ट की तरफ मतलब अवतल की तरफ, जो तल ऐसा जो फंसा हुआ तल है, जो तल है क्या है, अव है, आप उसकी तरफ जब पेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो दर्पण बन जाता है। आप जानते हैं जो अवतल उत्तल दर्पण होता है, यदि उत्तल दर्पण बन गया, चूंकि अंदर की तरफ मैंने पेंट किया, दर्पण इधर होगा। जिस तरफ आप पेंट करते हैं उसके विपरीत क्या होता है, दर्पण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो यफ होता है, जो सी होता है, वो दर्पण के सामने नहीं होता, और दर्पण के पीछे होता है। इसको आप मेरे प्यारे बच्चे इसको प्रथम फोकस करते हैं, इसको प्राथमिक फोकस करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान करें, आपको द्वितीय फोकस भी लेना पड़ता है। ध्यान करें, आपको क्या करना पड़ता है, द्वितीय फोकस भी लेना पड़ता है। द्वितीय फोकस का मतलब क्या है, P से जितनी दूरी पर एफ है, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर आपने लिया है, तो P से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको इधर आपको एफ डैश भी लेना पड़ेगा। इधर आपको क्या लेना पड़ेगा, एफ डैश लेना पड़ेगा। एफ से सी की जितनी दूरी है उतनी दूरी पर मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे हैं, सी डैश भी ले लें। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब वस्तु कहाँ हो अनंत पर, जब वस्तु कहाँ हो अनंत पर हो। तो आप जानते हैं जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, डाइवर्जेंट करता है, अपसरित करता है। क्यों अपसरित करता है, मैंने आपको बताया था जब तल ऐसा हो कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होगी तो प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। क्यों जाएगी, उसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी। उस वीडियो को आपको एक बार में न समझना है, 2-3 बार देखिएगा। जब तक आपको समझ में आया तब तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। उस पॉइंट को मैं आपको फिर से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप ध्यान करें, इसके सारे पॉइंट्स को समझिए, जरूर समझिए। तो ध्यान करें, जब वस्तु अनंत पर हो तो आप जानते हैं अनंत से केवल वही प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं या समांतर होती है। तिरछा होकर मेरे प्यारे बच्चों जैसे समांतर पर भी समांतर ही आती है, ये ध्यान करेंगे। तो हम क्या करें, मैंने वस्तु को सीधा ले लिया है, ये बात ध्यान देंगे। तो केवल वही प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर आपतित होगी जो कहाँ होगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये मान लो थोड़ा सा हमने इधर से ले लिया, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये इधर से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ये इधर क्या है, इधर मुख्य अक्ष के समांतर है। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जो होती हैं वो परावर्तन के पश्चात सी की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती हैं। सी की दिशा में कैसे जाती हुई प्रतीत होती हैं, एफ की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती हैं। आप क्या करेंगे, आप अपनी पटरी को, यहाँ पटरी को मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो क्या है, आपतन बिंदु है, और एफ से पटरी को रखेंगे और बनाते समय यहाँ से आप क्या बनाएंगे, ऐसे डार्क लाइन बनाएंगे। और यहाँ से किरण क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से बनाते समय ये क्या करेंगे, आप ऐसे डार्क लाइन बनाएंगे। ये डार्क लाइन क्या बताती है, आभासी किरण बताती है। ये डार्क लाइन क्या बताती है, आभासी किरण बताती है, आभासी किरण बताती है। लेकिन परावर्तन के पश्चात आप जानते हैं प्रकाश की किरण क्या होगी, इधर चली जाएगी। ये प्रकाश किरण मेरे प्यारे बच्चों जो ऐसे आ रही क्या होगी, ऐसे जाएगी, और ये प्रकाश किरण कैसे आएगी, ऐसे जाएगी, आप मानते हैं। तो आप ध्यान करें, मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित प्रकाश की किरण एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, एफ पे जाती नहीं, एफ की दिशा में जाती ही प्रतीत होती है। तो इसका मतलब एफ पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, इमेजिनरी होगा, वस्तु से छोटा होगा। चूंकि आभासी किरणों के द्वारा बन रहा है, जो आभासी किरणों के द्वारा बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। अगर आप अवस्थिति जानना चाहेंगे, मैं अवस्थिति यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आप
अगर आप मेरे प्यारे बच्चों अवस्थिति जानना चाहेंगे, अवस्थिति यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वस्तु की स्थिति क्या है, मैं एक लिख दे रहा हूँ, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो, कहाँ पर हो, एट इनफाइनाइटी, अनंत पर हो, एट इनफाइनाइटी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो कहाँ होगी, एफ पर होगी, कहाँ होगी, फोकस पर होगी, एफ पर होगी। और आकार कैसा है, आकार सीधा, क्योंकि आभासी है, बिंदुवत भले ही है लेकिन आभासी है। आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। आकार क्या है, बिंदुवत है, सॉरी छोटा है। बिंदुवत का मतलब वस्तु से बहुत छोटा है, बिंदुवत है। यहाँ पर वस्तु दूर ही रहेगी, कितनी बड़ी रहेगी, लेकिन अगर बिंदुवत नहीं रहेगा, अगर इसमें समांतर नहीं है, तिरछी है, तब भी बहुत छोटा ही बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, बिंदुवत ही बनाएगा। वो क्या होगा, बिंदुवत होगा। और प्रकृति क्या है, आप प्रकृति अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। आप पढ़ते समय, मुझे पढ़ते समय आपको प्रकृति समझ में आ गई होगी। प्रकृति क्या है, आभासी। प्रकृति क्या है, आभासी है। और क्या है, सीधा, क्या है, सीधा है। और सीधा प्रतिबिंब आप जानते हैं दर्पण के लिए कैसा होता है, आभासी, सीधा। ये बात हम ध्यान रखोगी। अब दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन इसमें और बनती है, उसको भी हम देख रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बात थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि दूसरी कंडीशन है, अगर वस्तु कहाँ हो, अगर वस्तु जो शेष 5 स्पॉट हैं, जो रिमेनिंग 5 स्पॉट हैं, हम वस्तु को कहीं भी रखें, तो अब जरा हम देखिए वस्तु को कहीं भी रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्यों बनेगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्यों बनेगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। जरा देखते हैं, हमने जैसे सपोज करिए हमने वस्तु को मेरे प्यारे बच्चों कहाँ रख दिया, कहीं भी रख दिया। ये स्पॉट पॉइंट है, मैंने कहाँ रख दिया, सी और एफ के मध्य रख दिया, सी और एफ के मध्य। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाशीय किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाशीय किरणें कहाँ से होती हुई जाएंगी, एफ से जाती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी, ये आप पट्टी को आप भी ऐसे रखिएगा। मेजर पॉइंट जो है, जो मैंने आपको माप कर लिखने को कहा है, आप उसको माप कर ही लिखेंगे, लेकिन क्या करना है, यहाँ पर फिगर बनाते समय मेरे प्यारे बच्चों आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि एफ से होकर के जा रही हैं, आपको अपनी स्केल को कहाँ रखना है, इंसिडेंट पॉइंट टू एफ रखना है। यहाँ पर क्या करना है, आभासी किरणों का ही सिंबल है मेरे प्यारे बच्चों, जो डॉट लाइन होती है ये आभासी किरणों का सिंबल होती है फिजिक्स की भाषा में। तो ये प्रकाशीय किरण कैसे जाएंगी, ऐसे जाती है, यहाँ पर इंसिडेंट होगी, यहाँ से ऐसे वापस लौट जाएगी। लेकिन आप ध्यान करें किसका डायरेक्शन होगा, वो एफ का डायरेक्शन होगा। जब आप इन किरणों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एफ से होकर के आ रही है। अब दूसरी कंडीशन, जो दूसरा स्पॉट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो दूसरी किरण सी के डायरेक्शन में जाएगी। इसके यहाँ से किसके डायरेक्शन में जाएंगी, सी के डायरेक्शन में जाएंगी। जरा देखिए यहाँ से किसके डायरेक्शन में जाएंगी, सी के डायरेक्शन में जाएंगी। ये आपको एक काम करना, आप जब इस फिगर को बनाएंगे तो आप यहाँ मान लो ये बी है और ये ए है, तो आप अपनी पटरी को कहाँ रखेंगे, कापी पर पटरी को कहाँ रखेंगे, बी टू सी रखेंगे। ध्यान करिए, आप पटरी को बी टू कहाँ रखेंगे, सी रखेंगे। थोड़ा सा अभी मेरा तिरछा हो रहा है, कितना मेरा तिरछा है, तो मैं और सीधा करता हूँ इसको। ये क्योंकि पट्टी मेरे पास इतनी बड़ी है नहीं, मैं आपको क्लियर कर सकूँ, लेकिन आप ध्यान करिएगा कि ये प्रकाश की किरण जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ जा रही है, सी के डायरेक्शन में जा रही है। जो प्रकाश की किरण क्या होगी, सी के डायरेक्शन में जाएगी। आप जानते हैं अगर सी के डायरेक्शन में जाएंगी, उसी मार्ग से वापस हो जाएंगी। क्यों वापस हो जाएंगी, मैंने आपको बताया है। ये जो प्रकाश की किरण मेरे प्यारे बच्चों में से जा रही है, इसी मार्ग से वापस हो जाएंगी, इधर चली जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों आभासी किरणें इस पॉइंट पर मिलती ही प्रतीत हो रही हैं। दोनों आभासी किरणें इस पॉइंट पर मिलती ही प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब डी का जो इमेज है वो डी डैश कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ। ए का इमेज ए डैश कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और ऐसे इसके जितने भी बिंदु हैं, इन्हीं के मध्य में सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा।
अब जरा बात ध्यान देने योग्य है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अवतल दर्पण में, अगर हम उत्तल दर्पण में, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु को अनंत के अलावा कहीं भी रखते हैं, जो प्रकाश की किरण होगी वो सारी प्रकाश की किरण सी के डायरेक्शन में जाएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी? एफ के डायरेक्शन में जाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान करें, ये दोनों आभासी किरणें, ये दोनों जो इमेजिनरी रेंज हैं, ये जो प्रतीत होने वाली हैं, जो सीन्ड हो रही हैं, ये दोनों किरणें मेरे प्यारे बच्चों एफ और पी के मध्य ही कहीं ना कहीं काटेंगी। जैसे आप वस्तु को यहाँ रखते, मैं एक छोटा सिंपल बता रहा हूँ, अगर वस्तु को आप कहाँ रखते, यहाँ पर रखते, यहाँ पर रखते, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन नहीं होती। मान लो ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आभासी होती है। अब सी का डायरेक्शन थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा चेंज हो जाएगा, ये यहाँ कहीं काटेंगे, ये थोड़ा सा पहले कहीं काट देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ कहीं काटेंगे, ये यहाँ कहीं काटेंगे, यहाँ बनेंगे। यानी सारी प्रकाशीय किरणें जो होंगी मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी वस्तु को हम रखेंगे, ये दोनों आभासी किरणें, चूंकि एफ तो यहीं से घूम जा रही है, तो सी के डायरेक्शन में जो जाएगी एफ को बीच में तो कहीं ना कहीं काटेंगी। ये बात आप थोड़ा सा पॉइंट आउट करिएगा, थोड़ा सा पॉइंट ये अपने दिमाग में नोट करिएगा कि ये क्या होगा, पी और एफ के मध्य कहीं ना कहीं काटेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि वस्तु को दर्पण के सामने, कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में वस्तु को दर्पण के सामने हम कहीं भी रखें, दर्पण के सामने हम कहीं भी रखें, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है सदैव एफ और पी के मध्य बनता है। कैसा बनता है ये प्रतिबिंब, कैसा होता है हम जानते हैं कैसा होता है। प्रतिबिंब क्या हो, एफ और पी के मध्य है, कहीं भी है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा और क्या है, आभासी। सीधा क्या है, आभासी है। और यहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है सदैव वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, सदैव वस्तु से, यानी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब को बड़ा कभी बनाएगा ही नहीं। आप कभी भी उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी खड़े हो जाइए, हमने कहा मैं चिम्मच की बात कर रहा था, स्पून की बात कर रहा था, स्पून के पिछले हिस्से में जब आप देखेंगे तो आपको अपना प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़ेगा। आप अक्सर आप गाड़ी पर बैठे होंगे, आप बाइक पर बैठे होंगे या कार पर बैठे होंगे, तो बाइक के बगल में मेरे प्यारे बच्चों एक मिरर लगा होता है, छोटा सा मिरर लगा होता है। कभी उस मिरर को टच करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या है, उत्तल दर्पण है। और वो उत्तल दर्पण जो होता है दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपके दर्पण में दिखाता है, उस समय आप ध्यान करें वो प्रतिबिंब आपको छोटा ही दिखाई पड़ता है और सीधा दिखाई पड़ता है। अच्छा ध्यान करें, अगर हम गाड़ी में क्या करें, गाड़ी में कॉन्केव मिरर लगा दें, तो कॉन्केव मिरर लगा दें तो वस्तु कैसा होगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा। पता चला सीधे गाड़ी आती हुई दिखाई, वो गाड़ी आपको उल्टी दिखाई पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे और साइड नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान करें, हमेशा उत्तल दर्पण का अपना रोल होता है, हम उपयोग में इस बात को समझने वाले हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हुआ। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो, ध्यान रखिए, वस्तु कहीं भी हो, दर्पण के सामने हो, तो उसका जो है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पी और एफ के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, पी और एफ के मध्य होती है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है। एक आपसे प्रश्न पूछे कि प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, सीधा और आभासी में आप जाना अवतल दर्पण भी सीधा आभासी बनाता है। आप देखिए क्या बोलते हैं उसको, समतल दर्पण को आपने देखा था, समतल दर्पण भी सीधा और आभासी बनाता है, उत्तल दर्पण भी सीधा और आभासी बनाता है, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, ध्यान करें। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ध्यान करें। और ये आपका है क्या, ये अवतल, ये क्या है, अवतल। और ये क्या है, समतल। ये क्या है, ये पॉइंट आउट आप करिएगा, ये समतल है और मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उत्तल। ये क्या है, उत्तल। ये सब दर्पण है, ये मिरर है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब मिरर है, आप मिरर को ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण भी सीधा आभासी बनाता है, अवतल दर्पण भी क्या बनाता है, सीधा आभासी बनाता है। कब बनाता है, आपने देखा था जब वस्तु कहाँ हो, एफ और टी के मध्य। समतल दर्पण तो सीधा, हमेशा ही सीधा बनाता है, ये भी सीधा आभासी बनाता है, ये सीधा आभासी बनाता है।
और उत्तल दर्पण सदैव, ये सदैव नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सदैव है, ये भी क्या है सदैव, ऑलवेज है, ये भी क्या है सदैव सीधा, सदैव सीधा और आभासी। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करता है सदैव सीधा और आभासी दोनों बताता है। फिर अंतर क्या है परीक्षा में पूछ लेगा, परीक्षा में पूछ लेगा एक उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, पहले मान लो उल्टा दे दे, उल्टा और क्या दे दे उल्टा दे दे, दूसरी कंडीशन दे दे सीधा और आभासी दे दे, और अगली कंडीशन दे सदैव सीधा आभासी दे दे। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बात छोटी किया जाए, स्मॉल की बात, छोटा का मतलब वस्तु से छोटा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बराबर होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बराबर होता है। नहीं समतल दर्पण सीधा और आभासी बनाता है, लेकिन क्या बनाता है वस्तु के बराबर इमेज बनता है। और ये भी सीधा और आभासी जब बनाता है कि क्या है वस्तु से बड़ा बनाता है, क्या बनाता है वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है, बड़ा नहीं बेटा बहुत आवर्धित बनाता है, उसको आवर्धन में आगे हम समझेंगे, अति आवर्धित बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण की जहाँ तक बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सीधा और आभासी बनाता है, ये सदैव सीधा आभासी बनाता है, ये भी सदैव सीधा आभासी बनाता है, ये सदैव नहीं बनाता है, केवल एक पॉइंट पर बनाता है। लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा आभासी के साथ साथ क्या होता है छोटा होता है, सीधा आभासी के साथ साथ क्या होता है छोटा होता है। अवतल दर्पण में सीधा आभासी था, देखो पीछे बना था बहुत बड़ा बना रहा था, समतल दर्पण क्या बना रहा था बराबर बना रहा था, लेकिन ये क्या बनाता है छोटा बनाता है। इस पॉइंट आउट को जरूर आप ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। शुभ संध्या, तब तक के लिए धन्यवाद।